हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप लोग के लिए क्लास 9th का डॉक्टर केसी सिन्हा बुक जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। इसमें एक्सरसाइज 2.1 का तो क्वेश्चन नंबर 24 तक का हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन कर चुका है। तो आज क्वेश्चन नंबर 25 से करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का 24 तक का कर चुका है। आज यहाँ पर 25 से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको क्या है, निम्नलिखित को सरल करें, है ना। तो देखिए, सरल करना है तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, देखिए तीसरा रूट 2 है ना, गुना रूट 5। यहाँ पर जैसे देखिए, अब ये अभी जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं मतलब कि गुना नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि गुना करने के लिए जैसे तीसरा रूट है तो इधर भी तीसरा रूट होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेम होना चाहिए, तभी हम इसको तीसरा रूट 2×5=10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो सेम है नहीं, तो इसको हम गुना नहीं कर सकते। तो इसको हमको मतलब कि गुना करने के लिए इसे हमको समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, जैसे इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इधर से हम समझाते हैं। जैसे तीसरा रूट 2 है ना, ठीक है, गुना रूट 5 है। अब इसको हम 2 का पावर कितना लिख सकते हैं तो 1/3, ठीक है। और इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/2, ठीक। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर हर में 3 है, यहाँ पर हर में 6 है। इन दोनों को समान बनाना है ना। यहाँ पर जैसे 3 है और यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, ठीक है। तो इन दोनों को समान बनाना, यानी कि समान बनाने के लिए हमें 6 लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 6 करने के लिए यहाँ पर देखिए, इसको 1/3 जो है इसको क्या लिख सकते हैं 2/6, है ना। 2/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2/6 का मतलब 1/3 है। उसी तरह से इसको हम 2/4 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हमें तो 6 बनाना है ना, तो 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, ऊपर नीचे। तो 3/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तब ई जो है यहाँ वाला, ये कितना हो जाएगा तो 6ठा रूट 2 का पावर 2, है ना। उसी तरह से ये हो जाएगा 6ठा रूट 5 का पावर 3। अब हम लोग इससे गुना कर सकते हैं, यानी 6ठा रूट 2 का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, और गुना 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा 125, यानी 6ठा रूट 500, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। तो ये इतना करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे समझेंगे, ठीक है। ये पावर इतना कर, ये 2 स्टेप हम लोग इसको छाट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर समझेंगे कि ये इधर 3 है, यहाँ 2 है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, तो इसको हमको 6 बनाने के लिए तो 2 से गुना किया है कि नहीं, तो यहाँ पर पावर 2 दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, चूँकि यहाँ पर तो कुछ नहीं तो 2 है, तो यहाँ पर 6 बनाएंगे, है कि नहीं। तो 6 बनाने के लिए 2 3 6, तो यहाँ पर पावर 3 दे देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6ठा रूट 2 का पावर स्क्वायर 4, है ना, और इधर हो जाएगा कितना 5 का पावर 3 125। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6ठा रूट 500, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग को बनाएंगे इसको आगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, तो यहाँ पर है तीसरा रूट 7 गुना रूट 2, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो इसको 6ठा रूट कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, है ना। फिर इधर कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसको 6ठा रूट बनाने के लिए 3 से, है कि नहीं, तो 2 का पावर 3 देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, है ना, और 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, है ना। अब 49 गुना 8 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6ठा रूट 8 9 72 के 2, बाकी 7 832 और 7 39 392, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया नंबर 2, और तीसरा भी है, इधर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज में, चलिए ठीक है। यहाँ पर है तीसरा और चौथा, तो देखेंगे तीसरा रूट 5 है ना। तो देखिए,
तीसरा रूट 5, तो इसको 6 बनाएंगे तो छठा रूट 5 का पावर 2 लिखना पड़ेगा, है ना। इधर बनाएंगे छठा रूट 3 का पावर 2 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। 3 का पावर 2 नहीं 3 ना, क्योंकि यहाँ तो 2 है, 3 का पावर 3, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, छठा रूट 5 का स्क्वायर 25 और 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27, है ना। तो 25 गुना 27 करेंगे ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है। तो 25 गुना 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 675, यानी छठा रूट 675, ठीक है। नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर है तीसरा रूट 4। अब यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये 3 है और ये 4 है कि नहीं। अब इसको बनाना पड़ेगा कितना, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे 12, तो यानी 12वां रूट। अब 12वां रूट बनाने के लिए कितना से भाग देंगे, 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना। फिर इधर 12वां रूट बनाने के लिए चूँकि 4 है तो 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी 3 का पावर 3, ठीक है। चलिए, तो अब हो जाएगा 12वां रूट 7 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 7 सते 49 और 49 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 2401, ठीक है। और इधर वाला गुना हो जाएगा 3 का पावर 3 कितना, नोतिया 27। अब 2401 गुना 27 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12वां रूट 64,827, ठीक है ना। तो ये हो गया नंबर 4। चलिए अब देख लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पे 4 है, यानी 5वां छठा कहाँ गया, नीचे होगा, यहाँ है, देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रूट तो है ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 4 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो इन दोनों को कर लेंगे पहले। तो देखिए, तो ये जो 2 है ना, तो इसको ऐसे समझिए, ये जो हो गया 2 का पावर 1/2, है ना, ठीक है। या फिर इसको रूट तो रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको रहने दीजिए। देखिए ना, आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आसान है। देखिए, तो ई रूट 2 रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये 3 रूट 3 है, ठीक है। और ई जो है 4 रूट 4, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 4 का पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, 1/4 लिख सकते हैं ना, 1/4, ठीक है। ऐसे समझिए, कुछ नहीं तो 1/4। और ये जो 4 है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ई हो जाएगा 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये रूट 2 ना, ये तीसरा रूट 3, और अब यहाँ पर 2 का पावर 1/2 बच गया। 1/2 का मतलब रूट हो गया, है ना। तो ये 3 रूट 3 अगुना ये 2 का पावर 1/2 का मतलब रूट हो गया। तब रूट 2 गुना रूट 2 अगुना ये हो गया तीसरा रूट 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब चूंकि इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बाकी जो बचा है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिएगा, तो चूंकि यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हमको सबको बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और 2 मिल रहा था, है ना, और इसमें जो है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो कोई मतलब रूट से निकलने वाला नहीं है ना। ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्याएँ हैं। तो इसको हमको सबका बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी 12 बनाना पड़ेगा। तो देखिए 12वां रूट, क्योंकि यहाँ पर कुछ 2 है, तो 2 छक्का 12, यानी 3 का पावर 6 देंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ देंगे 12वां रूट 4 का पावर, चूँकि 3 चौके 12, तो 4 का पावर 4 देंगे, है ना। फिर इधर 12वां रूट 4 तिया 12, तो 5 का पावर 3 देंगे, ठीक ना। तो अब चूँकि 12
इन सभी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 12वां रूट 3 का पावर 6 कितना होगा, तो 3 3 होती है 27, 3 81, 3 243, यह 729, ठीक है। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 256, 5 का पावर 3 125, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको आप गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 12वां रूट 23 32 8000, है ना, 8000, ठीक है, 23 32 8000। ये तो गुना करने का चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये हो गया नंबर 6। चलिए अब है यहाँ पर 7वां और 8वां। तो देखिए देखते हैं कितना है, 24 भागा तीसरा रूट 200, है ना। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पर ये जो 24 है तो ये 24 ऊपर रहने देते हैं ना, भागा में है तीसरा रूट 200। अब इसको हम लोग 200 को कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरा रूट 25 8 का 200, 25 गुना 8, है ना। या फिर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, है ना। चूँकि 25 तो है 5 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब चूँकि यहाँ पर पावर 3 है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बाहर 2 और अंदर रह गया तीसरा रूट 25, है कि नहीं। अभी कट जाएगा 2 से 12, है ना। यानी कितना आ जाएगा, तो 12 बटा तीसरा रूट 25, ठीक है। चलिए ये हो गया 7वां। अब 8वां भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा। तो सबसे आसान, जैसे ये 4 है ना, और ये 3 है, ठीक है। अब इस 4 को थोड़ा सा आसानी से मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखें जैसे नहीं समझे तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि 36 को हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ना, इसको लिख सकते हैं कितना, 1/4, है ना। 36 का पावर 1/4 और 36 को लिख सकते हैं कितना, 6 का स्क्वायर, है ना। और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, भागा कितना हो जाएगा, इधर है तीसरा रूट 6। क्योंकि अब इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पावर 3 हो भी नहीं करेगा, है ना। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, 6 का पावर 1/2 और यहाँ हो गया भागा तीसरा रूट 6। अब चूँकि पावर 1/2 को हम लोग रूट लिख सकते हैं ना, तो रूट 6 और भागा तीसरा रूट 6। अब फिर से यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है, 2 है कि नहीं, ये वाला 2 और यहाँ पर 3 है। तो अब इन दोनों को सेम बनाने के लिए 6 बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 6 बनाएंगे तो 6ठा रूट 2 3 6, यानी 6 का पावर 3, है ना। और यहाँ कितना बनाना पड़ेगा, तो 6ठा रूट 6 का पावर 3 दूना 6, यानी 2 देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब हो जाएगा 6ठा रूट, भाग करेंगे तो 6 का पावर 3, है ना, और भागा 6 का पावर 2, तो 2 कट जाएगा, 1 6 बच जाएगा ना, यानी 6ठा रूट 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 25 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका अब आ गया क्वेश्चन नंबर 26 में, है ना। तो इसमें देखिए आपका वैल्यू दिया गया, ठीक है। यहाँ पर √2, है ना, √3 और √5 और √10, ठीक ना। तो इन सभी का मान दिया गया, बस आपको मान निकालना है, ठीक है ना। जो मान दिया गया इन सब को मान रख के बाकी जो जिसका मान निकालना होगा उसका निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमें 1/√2 है, ठीक ना। अब अगर ऐसे ही हम इसको अगर मान निकालते हैं तो √2 का मान 1.414 है ना। तो अब इतना से इसको भाग करेंगे, है कि नहीं। तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब उससे थोड़ा सा आसान क्या होगा कि जो 1/√2 है ना, तो इसको हम कर सकते हैं हर जो है उसको परिमेयकरण, ठीक ना। तो अब ऊपर हो गया √2 और नीचे √2 गुना √2 2,
अब रूट 2 का मान रखेंगे तो 1.414 ऊपर हो गया और नीचे में 2, है ना। तो अब आसान हो गया, 2 से भाग देंगे, है कि नहीं। तो आ जाएगा कितना, 0.214 और 2 सत्ते 14, ठीक है। चलिए उसी तरह से दूसरा भी देखिए, यहाँ पर 3/√10 है ना। तो यहाँ पर इसको 3/√10 हर का जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में हो गया 3 और √10 के मान कितना, देखिए 3.162 और नीचे जो है √10 गुना √10 10 हो गया। अब जो है ऊपर में इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 या 93, है ना। और कितना हो जाएगा, 62 या 3 दूना 6, 3 छक्का 18, है ना। और 31 या 93 94, यानी कि 9.486, है ना। और चूँकि यहाँ पर नीचे 10 है तो 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0.9486, है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया ना दूसरा ना। चलिए तीसरा देख लीजिए। अच्छा तीसरा नीचे ही है, देखिए तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऐसा है कि इसमें तो तीसरा में तो परिमेयकरण करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे और हल कर लेंगे। तो ये हो गया 2, √3 का मान कितना होता है, 1.732 और नीचे में है 3। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.732 और भागा 3। अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 दूना 6, है ना। और तो बचेगा 1, यानी 3 चौके 12 और 3 चौके 12, ठीक है। 1.244। नंबर चौथा देखिए, चौथा में है बस थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। √10 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे इसका मान रख करके ना बना सकते हैं, ठीक ना। लेकिन उससे क्या है, उससे बढ़िया, चूँकि यहाँ पर नीचे में √2 है ना, तो इसको भागा करने के लिए इसका परिमेयकरण जरूर कर लेंगे, है ना। तो √2/√2, है ना। तो अब ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर में इन दोनों से √5 कॉमन ले सकते हैं, चूँकि कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर बचेगा √2 और इधर बच जाएगा √3, है ना, ठीक है। और इधर वाला √2 हो गया, नीचे में √2 गुना √2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर में जो है यहाँ पर देखिए √5 गुना √2, ये √10 हो गया। और अंदर वाला जो है √2 प्लस √3 और नीचे में 2। अब मान रख दीजिए, है कि नहीं। तो √10 का मान कितना है, √10 का मान नहीं देखे अभी ना, देखिए ऊपर में दिया गया है ना, √10 का मान 3.162, है ना, 3.162। यहाँ पर हो गया कितना, हो गया 3.162। अच्छा √2 का मान 1.414। अच्छा √3 का मान 1.732, है ना। और नीचे में हो गया 2, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्या करना है, देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, इधर बाहर है 3.162, ठीक है ना। और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1.414 जोड़े 1.732, कितना हो जाएगा, तो 3.146, है ना। और भागा 2। अब इसको अगर आप गुना करते हैं तो कितना आएगा, बताइए जल्दी से। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3 3 9, है ना, यानी 9.947 और भागा 2, 2 से भाग कीजिएगा तो 4.973, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका 26 का 4 भी कंप्लीट, है ना। तो 25 और 26 हो गया कंप्लीट, है ना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो बहुत ही आसानी से इसको हल करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन जो दिया गया उसको समझिए। यदि m और n दो प्राकृत संख्या है ना, ताकि m का पावर n बराबर 25 तो n का पावर m का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया m का पावर n बराबर 25, है ना।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए m बराबर 5 हो जाएगा, है ना। जो आधार m है, इधर आधार 5 है, यहाँ घात n है और यहाँ घात 2 है, यानी n बराबर 2। अब जिसका मान पूछा जा रहा है n का पावर m, तो n का मान 2 और m का मान 5, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए ये हो गया 27। 28 देख लीजिए, रूट 10 गुना रूट 15, तो ये भी उसी तरह से है ना। अब इसमें रूट से निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा? तो देखिए रूट 10 गुना रूट 15। अब रूट 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5, रूट 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, है ना। दोनों को साथ ही लिख दीजिए एक में, है ना, तब ना निकलेगा। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, है ना। अब यहाँ पर ये 2 गुना 3 हो गया, 5 जो है 2 हो गया, है ना। तो जो 2 हो गया रूट के अंदर वो बाहर निकल जाएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा और रूट 2 तिया 6, यानी 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है कि नहीं? ठीक है, चलिए हो गया 28 ना। 29 देख लीजिए, तो यह है 5वां रूट 6 और गुना 5वां रूट 6 का पावर 0। तो ये तो बहुत ही आसान है। जैसे 5वां रूट 6 गुना 5वां रूट 6 का पावर 0, तो हम लोग जानते हैं पावर 0 किसी भी संख्या पर पावर 0 है कि नहीं। तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, यानी ये 1 रह जाएगा, यानी आ जाएगा 5वां रूट 6, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 30 भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया कितना? तीसरा रूट 8 का पावर 2 है ना। तो अभी हमने बताया कि इसको रूट को हम पावर में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है तीसरा रूट 8 का पावर 2 है ना, तो रूट के अंदर जो पावर रहता है उसको हम अंश बनाते हैं और रूट के बाहर जो रहता है उसको आधार बनाते हैं, यानी 2/3। ठीक है ना। तो 8 का पावर 2/3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? जैसे ये तो 8 का पावर 2/3 हो भी किया, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि 8 का पावर 2/3 हो गया, तो 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। अब पावर यहाँ 2/3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 भी होगा और ऑप्शन नंबर 4 भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें दोनों हो जाएगा। चलिए ये हो गया तीसरा 30, है ना। 31 देख लीजिए, इसमें हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, सिद्ध करें कि रूट 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग विरोधाभास का उपयोग करके हम लोग इस, ठीक है ना। तो विरोधाभास कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो दिया गया, जैसे यहाँ पर सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको हम लोग मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, और नीचे जाके गलत साबित होगा तो हम कहेंगे कि भाई ये हमारा मानना गलत है, अर्थात ही परिमेय संख्या। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए, यदि संभव हो तो, है ना, संभव हो तो माना कि रूट 2 प्लस रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है ना। अब अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग इसे रूट 2 प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, है कि नहीं। और P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर P और Q क्या होता है? जहाँ P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं ना। P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। इसके बाद क्या करते हैं? तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका वर्ग। ठीक है ना,
तो यहाँ पर लिखेंगे अब दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, एक सेकंड, सही से नहीं लिखा रहा है ना, तो वर्ग करने पर। तो देखिए, तो यहाँ पर √2 + √3 का स्क्वायर लिखेंगे और इधर p/q के स्क्वायर लिखेंगे, है कि नहीं। तब इधर √2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 2ab यानी 2 √2 और √3 बराबर इधर p² और नीचे q²। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 है ना, और इधर 2 √3 × 6 बराबर p² हो गया। तो अब यहाँ पर 2√6 बराबर p² q² अब -3 2 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर √6 बराबर p² 2 q² भी लिख सकते हैं, है ना, -5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √6 बराबर p² माइनस लिख सकते हैं 5 × 10 q² है कि नहीं, इतना भी लिख सकते हैं। ये तो 1 सेकंड 2 से भाग पड़ेगा तो दोनों में पड़ेगा ना, है ना, चूँकि यहाँ पर 2 से भाग पड़ेगा तो दोनों में पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। ठीक है, चलिए, तो हो ही जाएगा, तब फिर क्या दिक्कत है। यहाँ जब हो गया तो अब यहाँ लिखने का ज़रूरत है ही नहीं, है ना। चलिए अब यहीं से हम लोग यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर इसको समझते हैं भाई कि हमारा इसमें जो लेफ्ट साइड है ना, √6 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और राइट साइड जो है, चूँकि p भी है पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है ना, और बाकी 5 2 जो है पूर्णांक है, यानी कि ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बराबर है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है ना। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर दिखेगा, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि समीकरण 1 का, है ना, क्या है, दायां पक्ष जो है एक परिमेय संख्या है ना, यानी RHS साइड, है ना, दायां पक्ष, इसको लिखे ना ऐसे, दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष कैसी संख्या है, बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष में केवल √6 है, तो अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। और यहाँ समीकरण 1 में बराबर आया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या, जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है ना। परंतु परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए एक सेकंड, कहाँ भाग जाता है पेन। इसलिए हमारा यह, है ना, हमारा यह मानना क्या होगा, हमारा यह मानना गलत होगा, है ना। हमारा यह मानना गलत होगा कि
√2 प्लस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। हमारे यह मानना गलत होगा, तो जब परिमेय मानना गलत होगा तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अतः √2 प्लस √3 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 प्लस √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, है ना। ये हो गया नंबर 31, है कि नहीं। 32 में जो है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। √2 प्लस वहाँ पर केवल है √5, ठीक है ना, क्या है, √5 है। तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा, है कि नहीं। नहीं, √2 प्लस √3 है, उसमें √2 प्लस √5 है और कोई चेंज नहीं है, समझ गए। देखिए, वैसे चाहे तो हम इसी में आपको उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक सेकंड, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये है जो √5 है ना, 3 के जगह पर क्या है, 5 है, ये हो गया 32, ठीक है ना। वैसे 32 हमने इधर क्वेश्चन बना रखा था यहाँ पर, ठीक है, तो उतना ही चीज़ इसमें लिखना होगा, ठीक है, कि यदि संभव हो तो √2 प्लस यहाँ पर जो √3 है ना, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, ए भाई, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, √5, है ना। तो माना कि √2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए √2 प्लस जितना भी √3 है इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। देखिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो चलो चलो, ठीक है ना। और ये हो गया, जो जो चेंज होगा उसको हम लोग, है कि नहीं, ठीक है, हटो। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग, है ना, इसको कर लेते हैं। एक सेकंड, कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ थे हम लोग। यहाँ देखिए, √2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है ना। हम लोग मान लिया कि माना कि √2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 प्लस √5, है ना, P/Q हो जाएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, दोनों ओर वर्ग करने पर √2 प्लस √5 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ 5 हो जाएगा, होगा ना, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 प्लस 5, ठीक है ना, और यहाँ 2 √5 दूना का 10 हो गया ना, है ना। तो 2 √10 बराबर P² माइनस 5 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब हो जाएगा P²/Q², यहाँ √10, है ना, एक सेकंड, √10 बराबर P²/Q² माइनस 7/2, और यहाँ भी हो जाएगा 2, है कि नहीं। चलिए, तो बाकी सब वही लिखा जाएगा ना, है ना, बाकी सब वही ना लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वही लिखा जाएगा कि समीकरण का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय है ना, परंतु परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा यह मानना गलत होगा कि हमारा यह मानना गलत होगा कि
√2 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है ना। अतः √2 प्लस क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये हो गया 31 के साथ साथ 32 भी कंप्लीट है कि नहीं। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, और वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है जितना अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो गया समाप्त, है ना। क्लास 9th का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2.1 हो गया समाप्त, और इसमें एक ही एक्सरसाइज थे, 2.1 ही था। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे में करेंगे, है ना, या फिर और कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। जो चैप्टर कहेंगे उन्हीं चैप्टर का वीडियो हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।